में रहते हैं, वापस चले जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, ऐसे ही काम करते रहते हैं। उनके शिष्यों ने भी बहुत बार कहा, उन्हें शारदा ने भी बहुत बार कहा, और जो वहाँ के लोग थे वो क्या कहते थे, वो लोग कहते थे कि भी ये व्यक्ति कैसे ज्ञान को उपलब्ध कैसे हो गया, जब तक इसकी अपनी जीभ है उसकी जीभ की रसना नहीं गई। जीभ है वो लीलायत है अभी उनकी, यानी उनकी जीभ में क्या है, अभी कुछ ना कुछ बाकी है, वो भी रस लेना चाहती है। तो इस व्यक्ति को ज्ञान उपलब्ध किस प्रकार से हुआ, ये कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, सब पाखंड है, ऐसे कहते थे लोग। अब एक दिन की बात, शारदा ने रामकृष्ण जो परमहंस की पत्नी थी, बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस आ गए थे किचन में खाना खाने, बोला खाना दे मुझे। तो शारदा ने कहा बहुत हो गया तुम्हारा, ओवर हो रहा है ज़्यादा। तो ऐसे कहते ही अब उन्होंने क्या बहुत बुरा भला कह दिया रामकृष्ण परमहंस को। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि पागल, तुझे पता नहीं, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं, तू समझ लेना कि मेरे जीवन की यात्रा केवल 3 दिन और शेष रह गई है। अब रामकृष्ण परमहंस ने ये कह दिया शारदा को कि जिस दिन मैं ये कह दूं कि अब मुझे खाने की कोई लालसा नहीं है, मैं अरुचि प्रकट करना स्टार्ट कर दूं, उस दिन समझ जाना मेरे जीवन के सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए हैं, मेरे अंतिम 3 दिन हैं वो। ठीक है। तो उसके बाद शारदा कहने लगी, इसका अर्थ, इसका क्या मतलब है? तो रामकृष्ण कहने लगे कि मेरी सारी वासनाएं क्षीण हो गई हैं, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो चुकी हैं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, मेरे सारे विचार नष्ट हो चुके हैं, मेरे जितने भी विचार थे वो सारे के सारे नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जगत के हित के लिए मैं रुका रहना चाहता हूँ, कि मैं इस जगत का हित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। और मैं एक वासना को जबरदस्ती पकड़े हुआ हूँ, जो भोजन है। जैसे किसी नाव की सारी जंजीरें खुल गई हो और एक जंजीर से नाव अटकी रह गई हो, और एक जंजीर और छूट जाए तो नाव अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाए।